ठेकेदार भेजे हैं, उन्होंने काम किया है, काम अच्छा नहीं किया है, जिससे पानी हमारा इस नहर में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो है धान का खेत होता था वो खेत भी बंद है। आगे नहर जो हमने 10 बार कागज दिए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। रोड का काम है, हमें भी ऐसा होना चाहिए कि घर के अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो नहर के ऊपर से पानी तर के आता है और नहर भी टूटी फूटी है। आए हैं खाली बस फोटो खींच के, तो सब्जी देख के फोटो खींच के बस चले गए। सर मदद हवाओं में तो होती होगी ऐसे। पीएचई वालों की जिलास वार्ड नंबर 1 में 3 करोड़ का काम आया था इस पैप का, और पैपें जो है रोड के बीच में ये नंगियां पड़ी हुई हैं। लगातार जो बारिशें हुई है उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ और खास तौर पर जो किसान सब्जी लगाते हैं उनका काफी नुकसान हुआ। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर आप अपना नाम बताइए और बताइए कितना नुकसान हुआ। सर मेरा नाम शबीर हुसैन है। सर नुकसान सर यही हुआ है कि अभी बारिशें जो रुक रुक के बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से जो नहर के ऊपर से पानी तर के आता है और नहर भी टूटी फूटी हैं। उनके जहाँ से टूटी फूटी है वहाँ से पानी आता है तो हमारी सब्जी का नुकसान होता है। सर पूरा बारिश की वजह से जो पानी आया उसकी वजह से पूरा ये सब्जी के बीच में से गुजर के गया और सब्जी हमारी डूब गई, तो इसका नुकसान हुआ सर। तो हम देख रहे हैं काफी देर से आप सब्जी लगा रहे हैं, क्या क्या सब्जी लगाते हैं? सर करेला लगाते हैं और खीरा लगाते हैं और टमाटर लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, हरी मिर्च, और ये शिमला मिर्च लगाते हैं, तो ये समर स्क्वैश लगाते हैं। बाकी अभी इस बार नए भी लगाए हैं, तरबूज लगाए हैं और खखड़ी लगाई है, और एक वो पपीता भी लगाया। देखते हैं क्या होता है, ये भी अभी ट्राई की है हमने 2-3 बार। तो जैसा कि सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो किसानों को दी जा रही हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस खेतीबाड़ी की तरफ उनका झुकाव हो, तो क्या आपको भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या दूसरे किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद की गई है यहाँ पे? सर मदद हवाओं में तो होती होगी, ऐसे बोलते हैं कि इतना हमारा मतलब ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई, इस कुछ नहीं। हमारे पास एक बलकार सिंह जी हैं यहाँ पे, उन्होंने आके थोड़ा मुझे बताते रहते हैं। बाकी तो कोई महकमे वाले को हमने बताया कि हमको थोड़ी मुझे जो प्रॉब्लम आती है कुछ हम करते हैं, कुछ आप हमारी मदद करोगे तो हम भी तो आगे जा सकते हैं। खेती बाड़ी में ये जो हमने टमाटर लगाए हैं आपने देखे हैं सर, बिल्कुल आपने टेक्निकल से लगाए हैं। करेला लगाया तो फर्स्ट क्लास जा रहा है। अभी मैं सुबह से जो है लोगों को दे रहा हूँ, उनको ताज़ी सब्जी मिल रही है, उनको बेनिफिट हो रहा है, हमारा भी बेनिफिट है, बाल बच्चे का। यही मजदूरी है हमारी यहाँ बॉर्डर पे, और क्या सर आपको पता क्या काम है, कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। महकमे की तरफ से भी थोड़ी हमारी ये गुजारिश है कि होनी चाहिए, थोड़ी हेल्प होनी चाहिए किसान की, तो उससे किसान क्या है कि थोड़ा मुझ आगे निकल सकता है सर। मतलब डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आते नहीं है? आते हैं सर, 1-2 बार आए हैं, वो फोटो खींच के चले जाते हैं। अभी मेरा किसान का 2000 रुपया जो है वो नहीं मिल रहा, तो बाकी क्या बेनिफिट देंगे। एक दिया हुआ है उसका मैं बोलता नहीं हूँ, एक मेरे को दिया हुआ है दवाई सटने वाला पंप बस सर। बाकी मैंने और भी महकमे वाले को, ये हमको इधर थोड़ा पानी की प्रॉब्लम बनती है, ये नहर ठीक हो जाए तो हमारा सब्जी का एक मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी को देखा देखी 2-3 बंदे ने इस बार और लगाई, अगले सीजन में और 10 बंदे लगाएंगे। वरना पानी की हमको सबसे प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम यही है कि अभी हमारी बहुत बड़ी नहर जो है वो बंद पड़ी हुई है, घास घूस सब कुछ लटर पटर पड़ा हुआ है सर। वो ठीक हो जाए तो इधर कितना भी सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत करने वाला आदमी होगा तो बहुत यहाँ पे सब्जी जो है बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक इसका आइडिया लगा लिया सर। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। असलम जी बताइए, आप भी यही सब्जी की खेती बाड़ी करते हैं? जी सर, मैं सब्जी का खेती कर रहा हूँ। तो कितना नुकसान हुआ आज आपका? सर ये बारिश की वजह से तो नुकसान 50% नुकसान हो गया है। तो चलो बारिश फिर अल्लाह का काम है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम यही महकमा से जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे थोड़ा तावन करें, हेल्प करें हमारी, तो हेल्प मिलनी चाहिए। जो चलो 50% नुकसान हुआ है, अगर हमें 30% भी अगर मिलेगा तो चलो फिर भी हम सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ हमारा लॉस बराबर हो जाए। सरकार की तरफ से तो काफी स्कीमें चलाई गई हैं, क्या उनका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, अभी तक मुझे तो 1 रुपए का बेनिफिट, कोई एक स्प्रे करने वाला पंप तक नहीं मिला है। आए हैं खाली बस फोटो खींच के, तो सब्जी देख के फोटो खींच के बस चले गए हैं, बस इतना ही हुआ है। इससे पहले 2000 रुपये जो पीएम किसान की तरफ से जो स्कीम है, 2000 रुपया जो मिलता है 6 मंथ के बाद, वो भी नहीं, हमारा बंद हुआ है। और हमने 10 बार कागज दिए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को,
अपना जो कागज़ दिए 10 बार जमा करवाए, अभी तक हमें वो 2000 रुपया जो पीएम किसान का है वो भी नहीं मिल रहा है। क्या करें, कितना चक्कर काटें उसकी। 2000 के बजाय हमने कम से कम उस पे 2000 क्या 5000 उसके जो कागज की फोटो स्टेट करवा के फिर पटवारी के पास जाके उसका रिपोर्ट करवा के जमा करवाते हैं, फिर बोलते हैं अभी इस बार नहीं हुआ, अगली बार आएगा। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जैसा कि सरकार की तरफ से तो ऐसी बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके, लेकिन वो स्कीमें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं या दफ्तरों की खाक छान रही हैं, क्योंकि वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। जैसा कि इनका कहना है कि बीच में कभी कभी सरकारी अफसर आते हैं, सब्जी के साथ इनके किसानों के साथ फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, ताकि वो अपने हाई अधिकारियों को बता सकें कि वो वहाँ पे फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों को अभी तक वो सुविधा नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी। और इसी के साथ अगर ये बार बार एक नहर की बात कर रहे हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, हम उसकी भी तस्वीरें आपको अभी दिखाएंगे कि उस नहर की क्या हालत है। हो सकता है कागजों में हर साल उस नहर की सफाई की जाती हो, लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर गांव में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के विकास के दावों की असलियत अगर देखनी है तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के ऐसे कई गांवों को मिल जाएंगे। यहाँ के गांव अपना हालात खुद बयां कर रहे हैं कि गांव में कितना विकास हुआ है। पुंछ जिले के सीमावर्ती गांव जलास के बीच में से एक नहर का निर्माण इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कई साल पहले किया गया था, लेकिन उस नहर की हालत इतनी खस्ता है कि अब नहर के कारण ही गांव वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नहर तो बना दी गई, लेकिन उसके बाद कभी भी उसकी साफ सफाई या रख रखाव नहीं किया गया, जिससे नहर हर जगह से टूटने के कगार पर है। नहर पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है और जगह जगह उसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कई जगहों से वो टूट भी चुकी है। और जब भी उसमें पानी आता है तो वो सीधा लोगों के खेतों में या लोगों के घरों के अंदर चला जाता है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस नहर को ठीक किया जाए। हो सकता है कागजों में महकमे की तरफ से इस नहर को हर साल साफ सफाई की जाती हो, इसका रख रखाव का जो पैसा भी निकलता हो, लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है जो तस्वीरें आप सामने देख भी रहे हो। अपना अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार की तरफ से कितने अच्छे काम किए जा रहे हैं। ये आज की नहीं है, जैसा कि गांव वालों का मानना है कि कई सालों से लगातार नहर की यही दशा है। हर बार ये वहां पे जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, डिपार्टमेंट से बात करते हैं, इनको यकीन दिलाया जाता है कि जल्द से जल्द हमारी टीमें वहां पे पहुंचेंगी, काम करेंगी और जिसकी सुविधा गांव वालों को मिलेगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कागजों में काम जरूर होता होगा, लेकिन अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है जिससे किसानों का भला हो सके। हमारे साथ गांव के सभी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ये बताइए इस नहर का मसला क्या है? मैं सर एक्स अंडर कैप्टन ये तालिब हुसैन, सेना मेडल। सर ये जो नहर है हमारी जलास की, इस नहर से जो है हमारा यहाँ ये धान का खेत होता था, जिम्मेदार लोग जो है इससे टाइम पास करते थे। अभी ये तकरीबन 10 या 12 साल से बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसको बिल्कुल जो है पहले काम भी हुआ। ये गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर ठेकेदार भेजे हैं, उन्होंने काम किया है, काम अच्छा नहीं किया है, जिससे पानी हमारा इस नहर में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस पानी न आने की वजह से हमारी जितनी यहाँ ज़मीनें हैं, खासकर ये जलास के लोगों की, किसान की, उनका काम जो है बिल्कुल ये ठप हो चुका है। गरीब लोग हैं और इसी से जो है वो अपना रोजी रोटी कमाते थे, जिसकी इस पानी की वजह से जो है आज इस खेत के अंदर जहाँ ये धान होता था, मक्की लगाई, और मक्की यहाँ पे जब ये बारिश होती है बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ धान जो है हमारा जिस खेत से 20 मन होता था, मक्की अगर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मन वहाँ से निकलती है। इससे जो है हमें काफ़ी परेशानी है, और ये हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से, पुंछ से भी, कि इस नहर का काम दोबारा स्टार्ट किया जाए और ये पानी जो है हमको ये दिया जाए, जिसकी वजह से, इसकी वजह से अगर ये पानी आ जाता है, हमारे किसान भाई जो हैं वो इससे जो है अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। आपने कभी अधिकारियों से बात नहीं की इसको लेकर? सर इसके लिए हम जो है जब भी यहाँ पे कोई आते हैं, डीसी साहब भी आए हैं, बाकी कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आता है उससे भी हम रिक्वेस्ट हर साल करते हैं, मगर इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दिया है। तो लिहाजा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ सारे लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए और इसका काम जल्दी शुरू किया जाए। और इसकी अगर ये पानी आ जाता है तो हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है और हमारे ये जिम्मेदार लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
नहीं तो इससे अगर ये पानी नहीं आएगा, इसी तरह का तरीके से ये बंद रहेगी, तो हमारे किसान जो है सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इधर पानी निकलने का आगे कोई भी साधन नहीं है। आगे नीचे जो है धान का खेत होता था, वो खेत भी बंद है। आगे नहर जो है बिल्कुल बंद है, पानी कहीं निकलने का कोई साधन नहीं है। पूरा जलास का पानी यहाँ डाल दिया। जब बारिश होती है, मकान जो हमारे बारिश के बीच में पानी के बीच में डूब जाते हैं। तो इसका प्लीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ हाल किया जाए। जलास वार्ड नंबर 1 में लोअर जलास पूरा पानी से भरा हुआ है और इधर कोई आगे निकलने का साधन नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसका कोई हल किया जाए। हमने बहुत बार डीसी साहब हर जगह दरखास्तें भी दी हैं और हर जगह हमने अप्लाई किया है, मगर किसी ने कोई हल नहीं निकाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जलास वार्ड नंबर 1 जो है लोअर जलास, इसको एक बार प्लीज आकर देखो कि कितना पानी में डूबा हुआ है। वहीं इसी के साथ गांव में और भी ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो देखने लायक हैं। पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से पाइपें तो बिछाई गई थी, लेकिन वो सीधा सड़कों के ऊपर बिछाई गई हैं, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मसला? जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी की वजह से जब बारिश होती है, नहरें टूटी हुई हैं, पानी ज़मीन में हो जाता है। यहाँ से रोड का क्रॉसिंग, ये पाइप लगाई है इन्होंने, पीएचई वालों ने पाइप जो सामने रखी हुई है। यहाँ से बाइक एक्सीडेंट होती है, जब भी देखो कोई भी गाड़ी वाला निकलता है यहाँ से बाइक एक्सीडेंट। और सामने मेरा घर है, यहाँ से पानी सारा जब भी बारिश होती है ऊपर से नहरें बनी हुई हैं सीधी, और यहाँ पे आके हमारे मोहल्ले में बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कि जो गवर्नमेंट ने किया हो, किसी पंचायत वाले सरपंच ने, मेंबर ने, किसी ने कोई काम नहीं किया हो। यहाँ से पानी सारा गुजरता है, मतलब मकानों के अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है पानी। हमें हर चीज़ से नुकसान मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से मतलब हर एक गंद बला आती है। मतलब जिस चीज़ को देखो, छोटे छोटे बच्चों के मतलब लोग पैम्पर डालते हैं नालियों में, आपके हमारे घर पे रुकते हैं, फिर वो उठा के हमें साइड करने पड़ते हैं। ये जो पानी का काम आया था 3 करोड़ का था, तो इन्होंने पैपें रखी हुई हैं सामने, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे कई बाइकों वालों का एक्सीडेंट हुआ है और हमारा खुद का भी एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से जब ये क्रॉसिंग करते हैं तो बाइक पैर से स्लिप होते हैं, तो यहाँ से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें बाकी कुछ नहीं, हमें जैसे ऊपर मोहल्ले वालों को मिली हुई है, नहरें मिली हुई हैं, ये रोड का काम है, हमें भी ऐसा होना चाहिए कि घर के अंदर पानी वगैरह ना जाए, तो सारा कुछ मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से। 3 करोड़ का काम आया था इस पैप का, और पैपें जो है रोड के बीच में ये नंगियां पड़ी हुई हैं। वो 3 करोड़ रुपया कहाँ गया? उन्होंने क्या काम कराया? 5-6 आदमी का यहाँ से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिनके किसी का बाजू टूट गया, किसी का टांग टूट गया, और कोई अमृतसर में है, कोई चंडीगढ़ है। इधर से स्पीड में आते और जो अनजान लोग हैं उनको तो नहीं मालूम है यहाँ पैप है या यहाँ पर नाली है, यहाँ पर खड्डा है। वो आते हैं स्पीड में और उनका एक्सीडेंट हो जाता है इस पैप के ऊपर से। 3 करोड़ रुपया इन्होंने कहाँ पर लगाया है? नालियों में, कचड़े वाली में डाल के पैप जोड़ के ऊपर पहुंचा दिया टैंक में। वो टैंक में भी पानी नहीं है, अभी तक पानी नहीं आया है। और ये पैप जो है रोड के बीच में डाली हुई है, इसके ऊपर हमारा नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। नालियां पूरी बंद पड़ी है, पानी यहाँ से निकल नहीं रहा है। इस पैप की वजह से भी हमारे जो नालियां बंद हो गई हैं, पानी पूरा जलास का यहाँ पर रुका हुआ है। पीछे से बड़े बड़े नाले निकाल के यहाँ पहुंचा दिए, और इधर से पानी आगे कहाँ जाएगा? ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, इस तरह और भी ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें डेवलपमेंट नाम मात्र हुई है। हम अगले एपिसोड में हम आपको उन गांव की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहें द माइक स्टोरी के साथ।